तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब पार्टी से ऊपर होने लगी है। इस यात्रा में अब तक मुल्क के अलग अलग शोबे से जुड़े लोग और समाजी तंजीमें शामिल हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान के बाद इसकी तस्वीरें बदलने लगी हैं। गुज़िश्ता 24 दिसंबर को दिल्ली में फिल्म स्टार कमल हसन समेत दीगर अपोजिशन पार्टी के कई बड़े लीडर शामिल हुए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए, इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, इसको हम जाके श्रीनगर में लड़ाएंगे। आने वाले 3 जनवरी से कांग्रेस की ये यात्रा शुरू होने वाली है। यूपी में दाखिल होने से पहले रियासती कांग्रेस ने अपोजिशन लीडरान को यात्रा में शामिल होने के लिए दावतनामा भेजा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक सीएम अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, साबिक वजीर शिवपाल यादव, राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सीपीआई के सेक्रेटरी अतुल कुमार रंजान समेत दीगर लीडरान को भी दावतनामा भेजा गया है। वहीं दूसरी रियासतों में भी राहुल गांधी के साथ लोग खड़े होने लगे हैं। यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की डेमोक्रेसी है। पर बदकिस्मती से पिछले 7-8 साल से इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाया जा रहा है, उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए। हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं और उन्होंने जुर्रत की, इस वक्त निकल रहे हैं, मुल्क को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। गांधी जी ने यहाँ के भाईचारे के लिए अपनी जान दी और उसी कुर्बानी को वो कायम और दायम रखने के लिए इसको जो राहुल जी चले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई दिनों के आराम के बाद आने वाली 3 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से लोनी बॉर्डर होते हुए यूपी में दाखिल होगी, जो बागपत शामली होते हुए एक बार फिर हरियाणा चली जाएगी। यूपी में राहुल गांधी के आने से पहले दीगर लीडरान रियासत में यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। इस दौरान साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को अजीम लीडर बताया। इनकी यात्रा की दूसरा, अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा जब शुमाली हिंद में पहुंची तो यहाँ सर्दियों में लगातार इजाफा होने लगा, लेकिन राहुल गांधी एक टी-शर्ट में ही यात्रा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि यात्रा में बाकी लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक के दौरान भी राहुल गांधी ने टी-शर्ट में ही मुल्क की अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश किया। इसी सवाल के जवाब में सलमान खुर्शीद ने राहुल को एक अलग इंसान बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।